जयपुर में एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था घाटम। उनका पेशा था, उनके पूर्वजों से ही चला आ रहा था, वो सब चोरी करते थे। दादाजी, परदादा, परदादा, पूरे गांव का ही यही पेशा था, यही काम था, सब चोरी करते थे। जयपुर से आमेर जाते हैं तो बीच में कनक घाटी, वहीं श्री घाटम दास जी रहते थे। तो घाटम जी चोरी करते थे। एक बार रात में बैठे थे चोरी करने के लिए, तो उस दिन कोई व्यक्ति तो मिला नहीं उनको मालदार, लेकिन झोला लिए हाथ में और जटाएं बांध करके कोई संत वहां से जा रहे थे। घाटम जी बेचारे 2 दिन से तो उनको कुछ चोरी हुई नहीं थी, फिर भी मन में विचार करने लगे, तो महात्मा है, इनकी क्या चोरी करूं मैं, कोई बात नहीं, चोरी नहीं करता हूं, प्रणाम कर लेता हूं जाके। और घाटम जी उनके मार्ग पर आ गए और अर्धरात्रि का समय, घनघोर अंधेरा, प्रणाम किया। महात्मा रुक गए, बोले अरे खुश रहो वत्स, क्या नाम है, नाम आदि पूछा, कहाँ रहते हो, स्थान बताया, क्या करते हो। घाटम जी बोले मैं चोरी करता हूँ। महात्मा को ये बात बड़ी बढ़िया लगी कि इसने छुपाया नहीं मुझसे, सत्य बोला। बोले चोरी क्यों करते हो भाई, चोरी डकैती करना ये अच्छी बात नहीं है, मत किया करो, अच्छा काम नहीं है। बोले महाराज काम तो अच्छा नहीं है मैं जानता हूं, पर ये तो मेरे परिवार का पेशा है, मेरे पूर्वजों से चली आ रही है चोरी, हमारा परिवार इसी में ही निपुण है। मेरा बेटा है अभी 5 साल का, उसको भी तैयारी करा रहा हूं मैं, उसको भी सिखा रहा हूं कैसे जाना चाहिए, क्या क्या आयुध संग लेके जाने चाहिए, किस प्रकार लोगों को देख करके समझ जाना चाहिए मालदार है कि नहीं है। महात्मा को चिंता हो गई। बोले अगर मैं इसको कुछ सिखा करके नहीं गया और इसका जीवन परिवर्तित करके नहीं गया, तो इस मार्ग से निकलना मेरा दुष्कर हो जाएगा। ठाकुर जी ने मुझे इस मार्ग से भेजा है, इसका मतलब ठाकुर जी चाहते हैं कि इसको मैं कुछ बताऊं। महात्मा जी ने उसको बैठाया, बोले सुनो एक घाटम, तुम चोरी मत किया करो, तुम छोड़ दो चोरी। बोले महाराज जिसके रग रग में, जिसके रक्त में चोरी हो वो कैसे छोड़ सकता। अरे हम तो ऐसे हैं, परिवार में भी हम लोग रोटी भी पानी हो तो हम चोरी करके ही पाते हैं, हम रसोई में मांगते नहीं रोटी दे दो, हम वहां भी चुपके से ही जाते हैं। इतना ज्यादा हम लोगों में चोरपन घुस चुका है कि अब ये निकल नहीं सकता। महात्मा थोड़े व्याकुल थे, तो घाटम जी बोले भगवान आप देखिए व्याकुल मत होइए, मैं भी विवश हूँ कि मैं नहीं छोड़ सकता चोरी, पर हाँ चोरी के अलावा जो कहोगे वो करूंगा। महात्मा ने विचार किया। महात्मा बोले ठीक है 4 बातें लिखो। सबसे पहली बात, तुम सत्य बोलोगे। घाटम जी बोले ठीक है, आज के बाद चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य ही बोलूंगा। दूसरी बात लिखो, संत जनों का खूब सम्मान करोगे, आदर करोगे। बोले जी महाराज। तीसरी बात लिखो, जो भी लाओगे घर में, चाहे चोरी करके लाओ, चाहे प्रेम से लाओ, कमा के लाओ, सबसे पहले ठाकुर जी को निवेदित करोगे, उसके बाद स्वीकार करोगे। बोले जी। और चौथी और अंतिम बात, कहीं मंदिर दिख जाए, मठ दिख जाए, आश्रम दिख जाए, संत दिख जाए, 100 काम छोड़ के चोरी करके भाग रहे हो, सिपाही पीछे पड़े तो भी रुकोगे, प्रणाम करोगे, फिर जाओगे। घाटम बोला जो आ गया। अब ये 4 बात मेरे लिए अध्यादेश हैं, आदेश नहीं है, अध्यादेश है। चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, मैं इन 4 बातों को कभी नहीं छोड़ूंगा। संत बोले ठीक है। तो घाटम जी ने अपने गुरु की आज्ञा मान ली। बोले 4 बातें मुझे करनी। एक बार कुछ संतों की टोली जा रही थी, घाटम जी ने देख लिया, दौड़ करके गए, चरणों में निवेदन किया मेरे घर आ जाइए, प्रसाद पा लीजिए। संत बोले ठीक है। अब घर पहुंच गए। अब लेकिन घाटम जी के घर पे व्यवस्था कुछ नहीं थी भोजन की। पत्नी से कहा 5 मूर्ति आई हैं, भोजन बनाओ। बोले 5, हम 2 के लिए तो भोजन नहीं है, 5 को कैसे पवाऊं मैं। घाटम जी बोले गुरु आज्ञा निरर्थक हो जाएगी, मुझे कैसे भी इनको 5 को प्रसाद तो पवाना है। घाटम जी ने देखा कि पड़ोस में एक कोई व्यक्ति रहता, उसके पास में उसके गेहूं अनाज आदि का भंडार है, थोड़ा चोरी करके ले आता हूँ, उससे बना के इनको पवा देंगे, गुरु आज्ञा पूरी हो जाएगी। गुरु जी ने यही तो कहा है कि संतों की सेवा करो, अब कैसे भी करो, चोरी करके करो चाहे कुछ करो। दौड़ करके गए, वहां से कुछ अनाज आदि ले आए, घर पर ला करके प्रसाद बनवा करके पवा दिया। घाटम जी की चिंता हो गई कि आज सवेरे बारिश हुई थी और मैं चोरी करके लाया हूँ, तो निश्चित मेरे पैरों के चिन्ह बन गए होंगे, और उसको यदि पता चल गया कि मैंने चोरी किया, वो घर आ जाएगा, मुझे पकड़ करके ले जाएगा, आदि आदि मन में ये विचार करने लगे। लेकिन मैंने तो गुरु आज्ञा के वश होकर के किया ना। इतने में ही वर्षा हो गई, आंधी तूफान आया और सब उनके चरण चिन्ह आदि मिट गए। तो उनको ये अटूट विश्वास हो गया कि मैंने गुरु आज्ञा मान करके पूर्ण किया, तो ठाकुर जी मेरी सहायता कर रहे हैं, मेरे रक्षक बने हुए। घाटम जी का जीवन ऐसे चलने लगा। गुरु पूर्णिमा का समय था। घाटम जी ने मन में विचार किया मेरे गुरु ने मुझको सब कुछ प्रदान किया, इस बार गुरु दक्षिणा के रूप में ऐसी कोई वस्तु या इतना धन कुछ दूं गुरुदेव के यहाँ कि
वर्षों तक भी अगर मेरे यहाँ से सेवा ना जाए तो गुरुजी को दिक्कत ना हो, मेरी तरफ से ऐसा रहे कि हाँ परिपूर्ण हो गई सेवा, उसके लिए एक बड़ी चोरी कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे छोड़ ही दूंगा। एक बड़ी चोरी करता हूँ, उससे जो धन आएगा गुरुदेव को दे दूंगा। और घाटम जी ने विचार किया क्या चोरा हूँ। तब उन्होंने विचार किया, बोले कि यहाँ आमेर का जो राजा है इसके घोड़े बड़े कीमती हैं और उनमें भी एक काला अश्व है, काला घोड़ा, वो सबसे ज्यादा कीमती है, ऐसा पूरे भारत में नहीं है। यदि उसको मैंने चोरी कर लिया और उससे जो धन आएगा वो यदि मैंने गुरुदेव को दिया तो आजीवन मुझे जितना देना चाहिए उतना एक बार में ही दे दूंगा मैं गुरुदेव को। तो गुरुदेव के यहाँ गुरु पूर्णिमा की सेवा मेरी तरफ से होती रहेगी। घाटम जी चोरी करने के लिए जा रहे हैं। एक सामान्य से घोड़े पर बैठ करके घाटम जी और सीधे राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं। मुख्य द्वार से ही प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने रोका, ए कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? बोले घाटम। कहाँ जा रहे हो? बोले चोरी करने जा रहा हूँ। झूठ नहीं बोलना है, गुरुदेव ने मना किया है। द्वारपालों ने मन में विचार किया, ये जरूर राजा का कोई गुप्तचर है, राजा का कोई बहुत घनिष्ठ व्यक्ति है, हमने इसको रोक दिया है, इसका परिचय पूछना, इसलिए बुरा मान गया। बुरा मान करके कह रहा चोरी करने जा रहा हूँ। ए भाई सुनो, द्वार खोल दो, ये कोई राजा का परिचित व्यक्ति होगा, ऐसे कौन बोलता चोरी करने जा रहा हूँ। द्वार खुल गए, वो भीतर प्रवेश कर गए। भीतर प्रवेश करके घुड़साल में गए, वहां सबसे महंगा घोड़ा जो काला अश्व था उसको खोल लिया, बैठ गए, लेकर के बाहर आने लगे, खुले में ही सबके सामने बाहर की ओर जाने लगे। तो द्वारपालों ने कहा ये तो राजा का घोड़ा है, ये क्यों ले जा रहे हैं? फिर भैया ये काला अश्व कहाँ लेके जा रहे हो? बोले चोरी करने आया था, चोरी कर ली, अब चोरी करके ले जा रहा हूँ। द्वारपाल बोले ये तो कुछ ज्यादा ही बुरा मान गया है, ऐसे कौन बोलता है? अरे भैया द्वार खोल दो, इनको जाने दो, रोको नहीं। उनका सत्य और वहां द्वारपाल का उसके प्रति ये भाव रखना कि बुरा मान गए, वो ऐसा फिट हुआ कि किसी को शंका ही नहीं हुई कि ये चोरी कर रहे हैं। घोड़ा लेकर के चले गए और उसी समय राजा ने आज्ञा की मेरे घोड़े तैयार करो, मैं भी जाऊंगा कहीं, ऐसा उसने आज्ञा की। जाके देखा तो काले अश्व थे नहीं। अफरा तफरी मची। जब द्वारपालों के कान में बात पहुंची तो उन्होंने हल्ला किया कि अरे एक व्यक्ति आया था, आकर के इतना सत्य बोल के, वो तो बोल के गया मैं चोरी करने आया हूँ, चोरी करके ले भी गया, तुमने रोका क्यों नहीं? बोले महाराज हमको लगा कि ऐसे कौन बोलता है, चोर कभी ये बोलता मैं चोरी करने आया हूँ, लेकिन वो सत्य बोल रहा था तो हमको लगा आपका कोई गुप्तचर है, आपका कोई घनिष्ठ है, इसलिए हमने रोका नहीं उसको, ले गया वो। सैनिकों को भेजा, जाओ पकड़ लो उसको, घोड़े लेके आओ। घाटम जी घोड़ा लेकर के जा रहे थे, दौड़ रहे थे खूब तेज की राजा के कोई दूत आए उससे पहले मैं इसका विक्रय कर दूं कहीं। लेकिन तभी उसी मार्ग पर ही एक मंदिर पड़ा राम जी का, और वहां संभवतः उसी समय आरती चल रही थी। गुरुदेव की आज्ञा याद आ गई, बोले गुरुजी ने कहा था कहीं मठ मंदिर आश्रम दिख जाए तुरंत रुक के प्रणाम करना। तुरंत अपना घोड़ा रोका, भयभीत है मन में लेकिन गुरु आज्ञा पर इतना विश्वास, घोड़े को रोका, खड़ा किया, वहीं एक पेड़ से बांध दिया, भीतर भाज करके गए। जल्दी जल्दी प्रणाम कर रहे थे, आरती चल रही थी, आरती प्रणाम की, संतों को प्रणाम किया, परिक्रमा लगा रहे थे, 4 परिक्रमा करी। लेकिन जब तक वो बाहर आते उससे पहले सैनिक आ गए और सैनिकों ने आकर के देखा घोड़ा खड़ा है, लेकिन एक आश्चर्य हुआ, वो घोड़ा जो काला था वो श्वेत हो गया था, लेकिन घोड़े की आकृति, घोड़े की कद काठी, घोड़े का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस काले, बस उसका वर्ण श्वेत हो गया। तो सैनिक खड़े तो हो गए आके, लेकिन कहने ये घोड़ा तो वही है, लेकिन ये श्वेत कैसे हो गया? घाटम जी निकल करके बाहर आए, सैनिकों ने उनकी ओर देखा, ये घोड़ा किसका है? बोले घोड़ा राजा का है। बोले राजा का घोड़ा तो काला था, ये श्वेत कैसे हो गया? तुम चोरी करके लाए ना? बोले हाँ मैं चोरी करके लाया। ये श्वेत कैसे हो गया? बोले ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जब बांधा था तब तो काला ही था, ये श्वेत कैसे हुआ ये तो मुझे नहीं पता। अरे तुझे नहीं पता, ऐसा कैसे बोल सकते हो? बोले मैं सत्य बोल रहा हूँ, मुझे लगता है मैंने जिनको निवेदित किया उन्होंने इसको श्वेत कर दिया। सैनिक बोले क्या बोल रहे हो ये? बोले हाँ मैं जो भी चीज लाता हूँ पहले ठाकुर जी को निवेदित करता हूँ, शायद ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं, उनने सोचा होगा श्याम वर्ण के घोड़े पे मैं बैठूं दिखूंगा ही नहीं, इसलिए उन्होंने श्वेत कर दिया। सैनिक बोले ये क्या तुम बोल रहे हो? बोले मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये वही घोड़ा है जो राजा का है, मैं चोरी करके लाया हूँ, मैंने बांधा था तब काला था, आप लोग आए तो कहीं आप मुझे पकड़ो ना, इसलिए ठाकुर जी ने श्वेत कर दिया, पर संभवतः आपने पकड़ लिया मुझको। तो तुम ये कहना चाहते हो ठाकुर जी तुम्हारी चोरी में सहायता कर रहे हैं? नहीं नहीं, सहायता तो ठाकुर जी नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा कह भी दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कर तो रहे हैं, श्वेत उन्होंने ही किया है।
बोले इसकी बातें हमें समझ नहीं आ रही, इसको पकड़ के राजा के पास ले चल। राजा के पास ले गए। राजा ने जब घोड़ा देखा, राजा खुद आश्चर्य, बोले ये है तो मेरा ही घोड़ा, पर ऐसा भी नहीं कि इस पर कोई रंग लगाया हो, इसका वास्तविक रंग श्वेत कैसे हो गया? घाटम जी से पूछा। घाटम जी बोले मैं सत्य बोल रहा हूँ, आप लोग मान नहीं रहे हैं। मैं ठाकुर जी को निवेदित करता हूँ, जो भी चुराता हूँ मैंने ठाकुर जी को निवेदित किया, उनको नहीं भाया होगा काला, इसलिए गोरा कर दिया। घाटम जी की बात पर किसी को विश्वास नहीं हो। तब राजा बोला एक तरीका है, यदि तुम्हारी बात में इतनी सत्यता है कि ये वही घोड़ा है, तो मेरे घोड़े के गाल के पास में एक मस्सा है, यदि वो मस्सा इसके हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि भगवान तुम्हारी सहायता करते हैं, तुम्हारी गुरु आज्ञा ही तुम्हारी सहायता करती है, तुम जो करते हो सब, और मैं तुमको छोड़ दूंगा। राजा ने जाकर के घोड़े की नार पर जब बाल हटा करके देखा तो वो मस्सा बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक काले घोड़े के था, वही घोड़ा। राजा से विश्वास नहीं हुआ नेत्रों, उसी समय चरणों में गिर गया। महाराज आपके गुरु आपके बने रहें, पर आज से मेरे गुरु आप हैं। आप चोरी चकारी छोड़िए, सारे काम छोड़िए, आज से आप मेरे दरबार के राजगुरु हैं। आपकी गुरु आज्ञा इतनी प्रतापशाली कि आप एक चोरी का कृत्य करते हैं, उसमें भी ठाकुर जी सहायता करते हैं आपकी। आज से आप मेरे राजगुरु। और श्री घाटम जी को राजगुरु बना दिया। लेकिन राजगुरु बनने के बाद घाटम जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने मन में विचार किया कि मैंने गुरुदेव की आज्ञा मानकर के अपने दुष्कृत्य को नहीं छोड़ा, उसका ये परिणाम हुआ कि आज मैं एक राजगुरु बन गया। यदि मैंने अपने कृत्य भी सुधार लिए होते, सदकृत्य किए होते, तो आज ठाकुर जी मुझको मिल गए होते। तो घाटम जी ने अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया, और राज पदवी त्याग करने के बाद वो सामान्यतया एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन जीने लगे, गुरु आज्ञा पालन करके। और श्री घाटम दास जी, उनके पद हैं बड़े सुंदर। वो उनका एक पद है, उसमें कहते हैं ठाकुर जी को कि हे ठाकुर जी, पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो ना कर खावा छा। ठाकुर जी पहले तो मैं ऐसे ही खा जाता था, पर अब तो मैं स्नान करके पाता हूं प्रसाद। गल में माला माथे पे तिलक, थारे निमित्त लगावा छा। महाने तो ऐता कर दीना, थाने की ना काई। मैंने तो इतना कर लिया आपके लिए, आपने मेरे लिए क्या किया ठाकुर जी? घाटम दास जात को मीना, तारोगे की ना। इतनी सरल सहज वाणी उनकी। ठाकुर जी से कह रहे मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, अब तो मैं नहा के खाता हूँ, अब तो तिलक लगाता हूँ, माला पहनता हूँ गले में। ठाकुर जी अब तो कृपा करो मुझ पर। तर में उनको आगे चल करके ठाकुर जी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार दर्शन हुआ, और दर्शन के पश्चात वे भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। तो एक सदगुरु की कृपा, उसकी सामान्य वाणी। अरे राह चलते हुए एक संत ने 4 बातें बता दी एक चोर को, और उस मार्ग पर चल करके वो चोर एक दिन ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता। हम चोर तो नहीं है, हम डाकू तो नहीं है, हम डकैत तो नहीं है, हम इतने नीच तो नहीं है, हम तो सामान्य मानव हैं। शुद्ध रोटी खाते हैं, शुद्ध जल पीते हैं, शुद्धता से रहते हैं, सब काम ठीक करते हैं। हम में इतने अवगुण नहीं है। हम गुरु आज्ञा को यदि मान लें तो हमारी स्थिति क्या होगी? इसलिए भैया, आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम।